हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो चुके हैं, मुख सूख चुका है, शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो गए हैं और सबसे बड़ी बात, मेरा गांडीव मेरे हाथों से गिर रहा है। सबसे बड़ी बात यही कही, क्योंकि अर्जुन ने प्रण कर रखा था कि जो कोई मुझे गांडीव रखने के लिए कहेगा मैं उसका वध कर दूंगा। तो एक इतिहास की ओर चलते हैं। महाभारत में कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा था। अब लड़ाई बहुत समय चलती रही तो कहीं पे श्री कृष्ण समझ गए तो कर्ण को हराना आसान नहीं है। तो क्या किया श्री कृष्ण ने, अर्जुन का रथ जहाँ पांडव रहते थे ना युद्ध के समय, उस तरफ मोड़ लिया और कर्ण ढूंढता जा रहा है अर्जुन को। अर्जुन कहाँ है, अर्जुन कहाँ है। अब सारे युद्ध स्थल में अर्जुन कहीं मिले ही नहीं। भगवान ने बहुत समय तक कर्ण से दूर रखा अर्जुन को। किस लिए? क्योंकि भगवान को पता था कि कर्ण की शक्ति अनंत है। जब तक यह शक्ति समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक कर्ण को मारा नहीं जा सकता है। इसलिए भगवान ने बहुत समय दूर रखा। अब अर्जुन को कहते हैं श्री कृष्ण, देखो कैसे लीला करते हैं, कहा चलो हम पानी पी कर आते हैं। अर्जुन ने कहा लड़ाई चल रही है, पानी कहाँ पीना है, कहा चलते हैं कक्ष में। अब अपने उस निवास पर आ गए। उस निवास पर पहुंचे तो युधिष्ठिर जी बैठे थे। युधिष्ठिर जी अर्जुन को देखकर क्रोधित हो गए और क्रोध में क्या कहा, कर्ण मेरे को मार रहा था, तुम उससे लड़ाई छोड़कर यहां आ गए हो। मैं तो घायल अवस्था में आया हूं और तुम युद्ध को पीछा दिखाकर आए हो। बहुत ऊपर नीचे कहा। सुनते रहे अर्जुन, कुछ बोले नहीं क्योंकि बड़े भाई थे। तभी अचानक से युधिष्ठिर के मुंह से निकल गया, अगर दम नहीं है तो अपना गांडीव धनुष फेंक दो। अब ये कहते ही अर्जुन को क्रोध आ गया। यह महाभारत का इतिहास है, पढ़कर देखना। और उसने क्या किया, उसी समय तलवार उठाई, कहने लगा मैं अभी युधिष्ठिर को समाप्त कर दूंगा। और मारने गए तो भगवान कृष्ण ने कहा क्या कर रहे हो, समझ नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई हैं। कहा इसने मेरा क्या कर दिया है, अपमान। मैंने प्रण ले रखा था जो मुझे गांडीव धनुष फेंकने के लिए कहेगा मैं उसे क्या करूंगा, समाप्त कर दूंगा और मेरा प्रण टूट जाएगा। अगर मैंने इन्हें नहीं मारा तो क्या होगा, मेरा प्रण टूट जाएगा। भगवान ने कहा यह तो पाप है, तुम ऐसे किस प्रकार युधिष्ठिर पर हथियार उठा सकते हो। कहा नहीं, मुझे इसको मारना ही है। देखो क्रोध आता है ना तो जिद चढ़ जाता है और जिद चढ़ने पर बात समझ आती नहीं, धर्म की अधर्म की कुछ बात सूझती नहीं। कहा मुझे तो मारना ही है। श्री कृष्ण ने कहा ऐसा मत करो, मारो मत, और कोई उपाय निकालते हैं। कहा उपाय निकालने का काम तुम्हारा है, पर मैंने जो प्रतिज्ञा की है मुझे वो पूरी करनी है। भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया। सद्गुरु स्वामी हरदास स्वामी महाराज जी भी इस प्रसंग का वर्णन करते थे, पर अब अर्जुन माने ही नहीं। तब युधिष्ठिर से कहने लगे श्री कृष्ण, कहा तुम्हें मारने वाला है यही, अब तुम एक दूसरे को मार दोगे तो क्या होगा, धर्म युद्ध समाप्त हो जाएगा। और युधिष्ठिर, अर्जुन तुम्हें मार सकता भी नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है,
मारना चाहेगा पर मार सकता नहीं। और अगर इसने हथियार उठा लिया तो अर्जुन का पाप क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब तुम ही उपाय बताओ कि किस प्रकार इस बात का निवारण हो। तब युधिष्ठिर जी ने निवारण बताया। आप सुनना चाहेंगे? बहुत सुंदर निवारण है। अगर किसी को नहीं मारना हो ना और उसे सजा देनी हो तो एक ही उपाय है। देखो भगवान किस प्रकार लीला करते हैं। भगवान ने कहा युधिष्ठिर तुम बताओ। तो युधिष्ठिर ने कहा अगर कोई छोटा बड़े का अपमान कर दे तो उसके लिए मरण के समान है। तो अब अर्जुन को कहा युधिष्ठिर ने तुम क्या करो, मेरी निंदा कर दो, मेरे लिए अपशब्द कहो, मुझे भला बुरा कहो, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? मरने के समान हो जाएगा। तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी और तुम्हें पाप भी नहीं लगेगा। अर्जुन ने कहा नहीं, मुझे तो मारना ही है। तब श्री कृष्ण ने कहा तुम समझने को तैयार नहीं? जब तुम्हें उपाय बताया जा रहा है तो उपाय करो। तब अर्जुन ने क्रोधित होकर युधिष्ठिर से कहा है तुम हो बड़े भाई पर तुम्हें समझ नहीं है, तुम्हारे कारण यह युद्ध चल रहा है। तुमने बिना पूछे हमें जुए पे दांव पे लगा दिया। तुम्हारी समझ मर गई थी जब तुमने अपनी धर्म पत्नी को जुए में दांव पर लगा दिया। जब इस प्रकार कहा तो कृष्ण ने हाथ रोक लिया, कहा बस। और ऐसा कहते ही अर्जुन को रोना आ गया। बहुत जोर से रोए युधिष्ठिर के चरणों में बैठकर। कहा मुझे क्षमा करो, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, पर मैं क्या कर सकता था। तब युधिष्ठिर ने समझाया अर्जुन को, अर्जुन बड़ों का अपमान कर देना ही उन्हें मारने के समान है। यह शिक्षा श्री कृष्ण तुम्हें देना चाहते थे। तो जिस गांडीव को धनुष छोड़ना, जिस गांडीव को अर्जुन छोड़ना नहीं चाहते थे, युद्ध स्थल में पहुंचकर वो गांडीव अपने आप अर्जुन के हाथ से छूटता जा रहा है। स्वामी राम सुखदास महाराज जी ने कहा मणि कितना भय बैठ गया था। उसे चिंता इस बात की नहीं थी कि मैं इनके द्वारा मारा जाऊंगा। उसे क्या था कि ये सब मेरे द्वारा मारे जाएंगे। और जिनके लिए राज्य जीते जाते हैं, हम कहीं जाते हैं ना, तो अगर पुरस्कार मिलता है तो क्या सोचते हैं, मैं घर जाऊंगा अपनी माता पिता को दिखाऊंगा तो माता पिता क्या होंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। पर आज उन्हें ही मारा जा रहा है। युद्ध में सब वही उपस्थित हैं। अर्जुन आगे कहने लगा निमितानी च पश्यामि विपरीतानी च केशव न च स्यो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन आवहे। हे कृष्ण, मुझे तो एक भी शकुन नहीं दिख रहा है। किस बात में? भाई इनको मारने से कोई फायदा पड़ जाए। हम देखते हैं ना, अगर हमारी दाईं आंख फड़कती है तो हमें क्या लगता है, आज हमारे साथ कुछ शुभ होने वाला है। हम मार्ग से जा रहे हैं और रास्ते पर दाएं तरफ गाय माता आ जाए तो क्या होता है, शुभ माना जाता है। हम जा रहे हैं, कोई हरिजन दिखाई दे तो हमारा काम शुभ माना जाता है। रास्ते से जा रहे हैं, अर्थी दिख जाए तो क्या समझना चाहिए, कार्य शुभ होने वाला है। रास्ते से जा रहे हैं, घोड़ा दिख जाए, हाथी दिख जाए तो क्या है, हमारा कार्य पूर्ण होने वाला है। किसी मंदिर में अगर आप प्रणाम करके चले गए तो कार्य कैसा है, शुभ होने वाला है। आप रास्ते पर निकले और पक्षी आपके दाएं तरफ से निकल गए तो क्या होगा, शुभ माना जाएगा। भगवान श्री राम अयोध्या से निकलने लगे ना, तो पक्षियों का झुंड भगवान श्री राम के दाहिनी तरफ से उड़ने लगा। तो भगवान को क्या हो गई, प्रसन्नता हो गई। लक्ष्मण पूछता है क्या हुआ?
भगवान ने कहा हमारे लिए मंगल होने वाला है। रामचरितमानस में ये प्रसंग आता है। कहा किस लिए? कहा यह पक्षी हमारे दाहिनी तरफ चल रहे हैं, इनकी छाया में हम चल रहे हैं, तो हमारे लिए शुभ का सूचक हैं। अब अर्जुन कहने लगा मुझे तो दूर दूर तक ऐसा कुछ प्रतीत ही नहीं होता, क्योंकि सारे लक्षण कैसे हैं? अशुभ के हैं। विपरीतानि केशव युद्ध में स्वजनों द्वारा, अगर मैं इन्हें युद्ध में मार भी देता हूं तो मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। और कहा न कांक्षयम विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राजेन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। हे कृष्ण, न तो मैं विजय चाहता हूं, न राज्य चाहता हूं, न सुखों को चाहता हूं, और गोविंद हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, अथवा इस प्रकार इनको मारने से और उसके बाद अगर मैं जीवित रहूं तो जीवन का भी कोई लाभ नहीं है। देखो इतना विद्वान सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी कहते थे, अर्जुन ने विराट युद्ध में अकेले ही सबको हरा दिया था। अकेला था, कोई साथ नहीं था, और सबको हराकर उनके अंग वस्त्र लेकर आया था। आज वही अर्जुन है, श्री कृष्ण उसके साथ हैं, तब भी मन में भय बना हुआ है। भय का कारण क्या है? अपनत्व। जहां जहां अपनत्व है वहां भय जुड़ जाता है। आप देखो, न्यूज़पेपर उठाओगे या समाचार चलाओगे, कितने लोग उसमें पता चलता है मर गए हैं। अब यूक्रेन से लड़ाई हुई रशिया की, कितने लोग मरे, आपको चिंता हुई? आप पाव भाजी खा रहे थे, पानी पूरी खा रहे थे, कोई चिंता नहीं। और यहाँ तो छोड़ो, दूर की बात छोड़ो, चेन्नई में कोई व्यक्ति गुजर जाए, आपके रिलेशन में नहीं हो, आपको चिंता होगी? बिल्कुल नहीं। पर आपके घर के किसी सदस्य का एक्सीडेंट में थोड़ा सा भी हाथ मुड़ जाए तो क्या होगा? रोना, चीखना, चिल्लाना प्रारंभ हो जाएगा। किस लिए? अपनत्व है। तो दूसरे को ज्ञान देना क्या है? सरल। और अपने ऊपर आ जाए तो बहुत कठिन। किसी गांव में एक मौलवी रहते थे। अब वहां पे कोई स्त्री गुजर गई किसी पुरुष की, अब रो रहा था, बहुत दुखी था। मौलवी जी आए समझाने, क्यों चिंता करते हो, संसार नश्वर है, एक दिन सबको जाना है, समझ जाओ, सबको जाना ही पड़ता है, चिंता मत करो। उपदेश दिया, ज्ञान लगा, वो शांत हो गया। 10-12 दिन गुजरे, मौलवी जी के घर बकरियां थी। अब 2 बकरियां मर गई। मौलवी जी बड़े उदास होकर रो रहे थे। उधर से वही सज्जन गुजरा जिसकी धर्मपत्नी गुजरी थी। उसने कहा, मौलवी जी क्या हुआ? कहा, बकरियां मर गई मेरी, बहुत उदास हूं, दुख हूं। कहा, उस दिन समझा रहे थे मुझे, संसार नश्वर है, आना जाना है, नित्य नहीं है, लोग आते हैं और चले जाते हैं, आज आप रो रहे हो। तो मौलवी जी ने कहा, घरवाली तुम्हारी थी, बकरियां मेरी हैं। अब बकरियां मेरी हैं तो क्या होगा? रोना आएगा। और जहां तक मेरा है और अपना है वहां तक क्या है? दुख है। तो अर्जुन ने वही कहा कि मैं इन्हें मार कर क्या करूं, मुझे विजय की कामना भी नहीं है, इच्छा रही नहीं, क्योंकि जिनके लिए युद्ध जीते जाते हैं वह सब मेरे सामने खड़े हैं। ये शाम मरते कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानी च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणा त्यक्त्वा धनानी च। हे कृष्ण, जिनकी कामना के लिए, जिनकी प्रसन्नता के लिए यह युद्ध हम जीतते हैं, हम सोचते हैं घर जाएंगे,
इन्हें प्रसन्नता होगी, सम्मान मिलेगा, वह सब तो युद्ध के लिए खड़े हैं। और कौन कौन खड़ा है? आचार्य, पितर, पुत्रा तथैव च पितामह, मातुला शवसूरा, पुत्रा शाला संबंधिस्तथा, एतान् हन्तुम् इच्छामि घृणतो अपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम नु मही कृते। कितनी बड़ी बात कह दी। कहा इनको मार के धरती का राज्य क्या, अगर मुझे त्रिलोक्य का राज्य भी मिल जाए तो मैं इनको मारकर लेने को तैयार नहीं हूं, मुझे नहीं है कामना। और लड़ाई किससे करनी है? देखो पहले जब नाम आए ना, तो पहले आया पितामह कहा, फिर पिता का, फिर अन्य को नाम आया। पर अभी जब अर्जुन दुखी है तो किसका नाम लिया? आचार्य का। कारण क्या? भगवान से कहने लगे तुम क्या करवा रहे हो? भाई पिता को ठीक है, इंसान कभी कभी किसी विषाद से मार सकता है। आचार्य तो कैसे होते हैं? दयालु होते हैं, हर स्थिति में जीव का कल्याण करने वाले होते हैं। और तुम उन्हीं से मेरा युद्ध करवा रहे हो। अभी तक अर्जुन समझा रहा है और भगवान अभी तक कुछ बोले नहीं हैं। ऋषणवारु लख किंसा तोके सदोरा ऋषंदुआ, जानन वारु सब तो जाने, मुँहसा कुछ ना कुछंदुआ। कुछ नहीं बोलेंगे। भगवान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि समय पर बोलते ही नहीं। एक व्यक्ति था, बस में चढ़ रहा था, तो आवाज आई बस में मत बैठना, एक्सीडेंट हो जाएगा। उतर गया। ट्रेन में जाने लगा, कहा ट्रेन में मत चढ़ना, क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। कहा ये तो गजब है। अब कार में बैठ रहा था, ऊपर से आकाशवाणी हुई कार में मत बैठना, क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऊपर देखकर बोला भगवान को, गाड़ी में चढ़ रहा हूं बता रहे हो, ट्रेन में चढ़ रहा हूं बता रहे हो, कार में चढ़ रहा हूं बता रहे हो, कि जब शादी के लिए घोड़े पे चढ़ रहा था तब गला खराब था या कहां गए थे? उस समय तो बताया नहीं कि एक्सीडेंट होने वाला है, तब तो शांति से देख रहे थे। तो भगवान क्या करते हैं? शांति से सब कुछ देखते हैं और समय आने पर बोलते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? भगवान श्री कृष्ण का जीवन। जब देवकी माता के पास श्री कृष्ण आए तो देवकी माता हृदय से लगाती है और पूछती है, कृष्ण एक बात पूछनी है तुमसे। कहा पूछो। कहा तुम तो सर्वेश्वर हो, ईश्वर हो, जगदीश्वर हो, जगत के नियंता हो, इतना समय क्यों लगाया कंस को मारने में? थोड़े समय में ही मर जाता। तब श्री कृष्ण ने 11 वर्ष की अवस्था में देवकी माता को कहा, माँ पूर्व जन्म के इसके तपस्या के पुण्य इतने प्रबल थे जो इस कारण मैं इस पे हथियार नहीं उठा सकता था। इस जन्म में इसने पाप करके अपने सारे पुण्य कर्म क्या कर दिए? नष्ट कर दिए। जैसे ही नष्ट हुए और मैंने इसे समाप्त कर दिया। तो भगवान का कर्मों पर बहुत अधिकार है। पर गुरु कैसे होते हैं? कर्मों से भी ऊपर होते हैं। गुरु, सतगुरु टेनुआ महाराज जी का भजन है ना, गुरु ईश्वर खां वद आहे इं शास्त्र वेद सुनाए। फिर आगे एक लाइन है, सब लेखो करे। हाँ गाओ ना, किया प्रकाश लाल। हाँ याद लाइन हमको भी याद नहीं आ रही है अभी। भाई उसमें है लाइन पंक्ति में, रही झोलियों भरे भंडारी। भाई परमात्मा क्या करता है? लेखा करता है।
थे की न करे दई झोलियों भरे भंडारी। क्यों वो परमात्मा लिखता जा रहा है, आपका मेरा सबका हिसाब किताब उसकी डायरी में लिखा हुआ है। एक संत थे, उनसे किसी ने बहुत सुंदर सवाल पूछा, बहुत सुंदर, जीवन को बनाने वाला। कहा, प्रभु मन में शांति नहीं आती। तो उन्होंने कहा, शांति के लिए करते क्या हो? कहा, बहुत उपाय करता हूँ। कहा, क्या करते हो? कहा, बैठ जाता हूँ बहुत देर तक एकांत में। कहा, अच्छी बात है। और क्या करते हो? कहा, जप करता हूँ। कहा, और क्या करते हो? कहा, अपने आप में मगन रहता हूँ। कहा, और? कहा, इतना ही काफ़ी है। कहा, ठीक है, कब हम आपको शांति का उपाय बताएं? कहा, बताइए। कहा, किसी की बात में इंटरफेयर मत किया करो, इससे बड़ा शांति का उपाय कोई है नहीं। कहा, महाराज जी ऐसे कैसे? कहा, एकांत में बैठोगे तो दूसरे के विषय में क्या चलेगा? चिंतन चलेगा। चलता है नहीं चलता है? कहा, चलता है। दूसरे के बारे में सोचते हो नहीं सोचते हो? कहा, सोचता हूँ। दूसरे को गलत मानते हो नहीं मानते हो? कहा, मानता हूँ। दूसरे के विषय में निर्णय लेते हो या नहीं लेते हो? कहा, लेता हूँ। कहा, जब तक यह चीजें मन में है शांति आने वाली है ही नहीं। और हम अभी सोच रहे हैं ना शांति मिलेगी, तो कभी नहीं मिलेगी। हमें तो प्रत्यक्ष है, हमें शांति कभी भी मिलने वाली है नहीं, क्योंकि हमने अपने आप को हटाया ही नहीं। हमारे मन में क्या उत्कंठा होती है? कहीं कोई बात हो, सबसे पहले किसे पता चले? मुझे पता चले। और उसका प्रचार कौन करे? मैं ही करूं। अगर जी टीवी बनूं तो कौन बने? सबको अगर बात पता चले तो किसके मार्फत पता चले? मेरे मार्फत पता चले। मैं इसलिए बता रहा हूं, हम बहुत लोगों से मिलते हैं ना, तो बहुत लोगों से बहुत बातें पता चलती हैं, कभी किसी के बारे में, कभी किसी के बारे में, कभी अच्छी कभी खराब। तो सब चीज़ों से आप बंधे हुए नहीं हो, आप सब बहुत अच्छे हो। मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। बहुत शहरों में रहना हुआ, बहुत शहरों में जाना हुआ, पर यह खुशकिस्मती है चेन्नई वालों की, आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं। आप किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करते, और कहीं कोई बात होती है, मैंने देखा है, निंदा से दूर रहते हैं। तो अगर यह संस्कार अच्छा है तो इसे और भी अच्छा बनाना है। अगर कहीं कोई किसी के विषय में बात सुनने को मिले तो उससे कह देना चाहिए कि हमारा इस बात से मतलब नहीं है, हमें मत सुनाओ। क्योंकि अगर सुनने से क्या होगा? बात कान में जाएगी, असर कहाँ करती है? हमारी बुद्धि पर, और बुद्धि भ्रष्ट होती है, असर कहाँ करती है? हमारे मन पर। और मन का असर कहाँ पर होता है? हमारे हृदय पर। और हृदय अगर बिगड़ गया तो क्या होगा? जीवन सारा समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी बात को जिससे हमारा मतलब नहीं है ना, उसे वहीं पर रोक देना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। अगर शांति चाहिए, अगर जानकारी चाहिए यहाँ वहाँ की, तो बिल्कुल सुनो, अच्छी बात है। देखो, किसी के विषय में निर्णय लेना हमारे हाथ में नहीं है। आज कोई व्यक्ति किसी स्थान पर बैठा है, हम उसके बारे में सुने कि वो गलत है, तो हमने अपनी धारणा क्या बना ली? वो गलत है। पर वो किस स्थिति में गलत है या सही है, वो तो उसको ही पता है। यहाँ तो उससे जाकर पूछो कि तुम गलत हो सही हो, मुझे बताओ। यहाँ तो उसके विषय में मतलब नहीं रखो। अगर मतलब रखोगे तो क्या होगा? हमारा खुद का मन परेशान हो जाएगा। उसके प्रति क्या होगा? हमारे मन में घृणा आ जाएगी। और किसी के प्रति घृणा रखना क्या है? अपराध है। यही तो सद्गुरु महाराज जी का ज्ञान है। वो सब में राम को देख रहा, कोई और नहीं। अर्जुन यहीं भटक गए। अर्जुन ने क्या किया? सबके प्रति अपना भाव रख लिया।
भगवान कृष्ण आगे समझाएंगे उसको कि तुम तो कहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूं, पर देखो तो सही वो तुम्हारे साथ क्या करने आए हैं। ऐसे नहीं कि तुम्हारे साथ खाना खाने यहाँ आए हैं, वो तुम्हारे साथ युद्ध ही करने आए हैं। और कौन कौन आया है? आचार्य हैं, पितर हैं। पितर का मतलब जिनका शरीर से संबंध है। पुत्रा, अर्जुन ने कहा पुत्रा जो छोटे हैं वो भी मुझसे लड़ाई करने आए हैं। अर्जुन ने बहुत सुंदर शब्दों में अब भगवान कृष्ण को समझाना प्रारंभ किया। और भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? चुपचाप सुनते जा रहे हैं। आप देखते हो ना, बालक अगर छोटा होता है, किसी चीज की जिद करता है, तो माता पिता क्या करते हैं? सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं। अगर नहीं समझता तो खींच के थप्पड़ लगाते हैं। और अगर बालक समझने लायक है तो क्या करेंगे? फिर 1 घंटे बाद उसे प्यार से समझाना चालू करेंगे। तो अर्जुन भगवान का क्या है? प्यारा बालक है। अभी भगवान कह रहे हैं जो इसके मन में है बोलने दो, क्योंकि जब मैं बोलना चालू करूंगा तो इसको बोलने का मौका मिलेगा नहीं। भगवान को पता है ना, भाई रोल मुझे मिला है, मुझे क्या करना है, किस प्रकार बताना है, इसलिए भगवान ने चुपचाप होके सुना। नहीं तो भगवान सुने किसी की? कभी नहीं सुनते। भगवान सिर्फ भक्त की सुनते हैं, और किसी की भगवान को सुनना पसंद ही नहीं। एक महापुरुष वे बता रहे थे, कहा अयोध्या में एक संत जी थे, भगवान के पास जाएं और भगवान को गाली देते थे। अरे क्या वनवास में चले गए, सीता को छोड़ दिया, सीता भग गई, लेने के लिए बंदरों की सहायता ली, और फिर राजा आके बन गए, अयोध्या के राजा हो, हमें यहाँ खाने पीने के लिए भटकना पड़ता है। भगवान चुपचाप सुन लेते थे। फिर दूसरे दिन आए, फिर क्या बोले? अरे वनवास को चले गए, सीता वहाँ से भग गई, लाने के लिए 1 दिन में ला सकते थे, रावण को क्षमा कर दिया, इतने दयावान हो, मैं रोटी के लिए भटकता हूँ। तीसरे दिन फिर आए, कुछ ना कुछ बोल देते थे। अब एक यात्री घूमने आया अयोध्या में, उसने कहा ये तो अलग ही बंदा है, रोज आता है, भगवान को क्या करके जाता है? कुछ ना कुछ सुना के जाता है, और जैसे ही बाहर जाता है तो खाने का थाल उसके लिए तैयार होता है, अच्छा मिल जाता है। भक्त कहते हैं बड़ा भक्त है भगवान का, भगवान को प्रेम है इससे। अब उसने भी सोचा कि मैं भी क्या करूं, भगवान को गाली दूं। तो अब भगवान के नजदीक गया, भगवान को कहा कैसे भगवान हो, मैं भूखा फिरता रहता हूं, तुम राजा बने हुए हो, यहाँ वहाँ तुम्हारी जयकार होती है, सीता को छोड़ दिया, निकाल दिया बिना कारण के, किसी से कुछ पूछा नहीं, जैसा करना चाहते थे वैसा कर दिया। अब वो भी कहकर बाहर आया, जैसे ही सीढ़ियां उतर रहा था ना, ऐसा झटका लगा, हाथ ही फ्रैक्चर हो गया। एक हाथ टूट गया, उल्टा सीधा हाथ लेकर घूम रहा था। तो संत जी के पास आया, कहा महाराज जी एक बात बताओ, मैं 3 दिन से देख रहा हूं आप भगवान को गालियां देते हो, भगवान क्या करते हैं? सुन लेते हैं, और नीचे आते हो तो क्या मिलता है? अच्छा भोजन मिलता है। कहा आज आपके कारण मैंने भी भगवान को क्या दी? गालियां दी, और मैं नीचे आया तो क्या हुआ? मेरा हाथ ही टूट गया। तो वो संत जी बहुत हंसने लगे, बहुत हंसे। कहा महाराज जी जवाब तो दो, हंस क्यों रहे हो? तो महाराज जी ने कहा अरे पागल, मैं भगवान को अपना बेटा मानता हूं, मैं भगवान को अपना बेटा मानता हूं, और बेटे पर पिता का अधिकार होता है, इसलिए मैं भगवान को कुछ कह भी देता हूं, गाली भी देता हूं, तो क्या समझकर? अपना बेटा मानकर। यह नहीं सोचता कि बाहर जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? भोजन। अब तुम अपना भाव बताओ। तो कहने लगा महाराज मेरे मन में तो यही भाव था कि भगवान को गालियां दूंगा तो क्या मिलेगा? भोजन मिल जाएगा। भगवान को गाली देने से भोजन नहीं मिलता है। भगवान को प्रेम करने से, भगवान का भजन करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। क्षमा मांगी संतों से। तो अगर हम भगवान से कोई संबंध जोड़ लें
तो भगवान सब कुछ स्वीकार कर लेंगे। पर अगर संबंध नहीं जोड़ा और ऐसे ही कहते रहे आप गलत करते हो, ये सही नहीं किया, ये सही नहीं किया, तो भगवान क्या करते हैं? कहा अब तुमने मेरे को बोला है ना, अब सही करने वाला भी क्या करूँगा? उल्टा करके दिखाऊंगा। मैं बिल्कुल सही चलता हूँ। भगवान के जो जीवन में या भगवान के सिद्धांत में कहीं अपराध है ही नहीं। अगर कोई अपराध है तो हमारे जीवन में। तो अर्जुन बहुत समझा रहा है पर भगवान सुनने को तैयार नहीं। आगे किस प्रकार अर्जुन ने भगवान को कहा है उसका वर्णन फिर समय आने पर किया जाएगा। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।